अच्छा। जैसे आप और मैं बैठे हैं प्रैक्टिकली साकार लोग को देख रहे हैं, जैसे मुझे परम धाम की अनुभूति होती थी, सूक्ष्म वतन की अनुभूति होती थी। तो मैं जैसे ही रूम में जा रहा था तो मैंने वापस पाँव हट गया कि नहीं, मैं दादी से दृष्टि लेकर के आता हूँ, दादी ने कल चले जाना है। तो जैसे ही दादी की दृष्टि पड़ी, मैं एकदम इतनी लाइट लाइट लाइट, मुझे ऐसी अनुभूति हुई दादी नहीं है, बाप दादा है। वो अनुभूति मैंने आज तक लाइफ में नहीं की। मैं बहुत अंदर से टूट गया कि मैं क्या करूं। मैं जैसे कि दुखी मन से बाबा के आगे बैठ गया, बाबा मैं क्या करूं, मेरे साथ ऐसी परिस्थिति आई है, मैं क्या करूं, आप भी मदद नहीं कर रहे। कुछ ही सेकंड के बाद मेरे को ऐसा अनुभव हुआ कि कोई कह रहा है कि बच्चे हिम्मत नहीं हार, और मुझे, मैं उठा नहीं, पता नहीं किसने उठाया। ये 91 की बात है, 9 बजे का टाइम होगा। मैं थोड़ा आगे गया तो मुझे एकदम झटका सा लगा कुछ होने वाला है। मैंने कहा पता नहीं क्या होने वाला है। यहाँ पर मार्केट में ऐसा जबरदस्त विस्फोट हुआ, तो मैं जैसे सेफ खड़ा हूँ एकदम। नमस्ते, ओम शांति। ओम शांति जी, ओम शांति। आज हम फिर हाजिर हैं, फिर से एक नया एपिसोड लेके, एक नया एक्सपीरियंस लेके। और आज इस समय हम हैं ओआरसी गुरुग्राम में। आज जो हमारे साथ शख्सियत हैं, इनका चेहरा आपने कभी ना कभी तो ज़रूर देखा होगा। जो ब्रह्मा कुमारी इसको जानते हैं, जो गुड़गांव गुरुग्राम में आते हैं, ज़रूर इनको कहीं ना कहीं किसी सेवा रूप में ज़रूर देखा होगा। चाहे वो व्यक्ति मधुबन से आए हों, चाहे वो दिल्ली एनसीआर से आए हों, या भारत के किसी भी कोने से आए हों, ज़रूर इनकी सेवा को आपने देखा होगा। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीके अनिल भाई, जो कि ओआरसी गुरुग्राम में वीआईपी डाइनिंग में सेवा देते हैं। और ये बाबा के ज्ञान में पिछले 35 सालों से हैं। जी बिल्कुल सही सुना, बाबा के ज्ञान में 35 सालों से हैं। इन्होंने पांडा भवन में भी सेवा दी हैं। और जब से ओआरसी स्थापित हुआ है, बना है, तब से इस ओआरसी में अपनी सेवाएं कंटिन्यू दे रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का अध्याय बीके अनिल भाई जी के साथ। भाई जी ओम शांति। ओम शांति। तो भाई जी, जैसा आपके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि आप पिछले 35 सालों से बाबा के ज्ञान में हैं, और बिना किसी थकावट के कंटिन्यू डाइनिंग की आप सेवा दे रहे हैं। तो उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपका ज्ञान में पदार्पण कैसे हुआ। मैं 10th क्लास में पढ़ता था, और जब बाबा ने मुझको एकदम जैसे कि डोरी खींच ली, मतलब घर में भक्ति भाव तो खूब चलता था हमारे घर में। रामायण के पाठ, गुरु ग्रंथ साहब के पाठ, और भी हमारे माता पिता जैसे कि अखंडी भक्ति करते थे। बिना उसके उन्होंने पानी नहीं पीना है, और पिताजी बिना गुरुद्वारे जाएं, वहाँ से पाठ करके आए और वहाँ से, और तब तक वो नाश्ता वगैरह नहीं लेते थे। तो वही संस्कार हमारे अंदर भी डाले थे। तो बचपन से हमारे अंदर संस्कार भक्ति के थे, लेकिन भगवान कौन है, बाबा कौन है, इसके बारे में हम लोग बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। 1990 की बात है, तो घर में हमारे बड़ा भाई जो है, वो कभी कभी सेंटर पे जाना उनका होता था, लेकिन इतना नहीं था। तो अचानक ही क्या हुआ कि बाबा ने जैसे कि मेरी डोरी जैसे कि ना खींचना शुरू किया। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या ऐसा हो रहा है, मुझे एक अलौकिक अनुभूतियाँ होने लगी, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। और इतनी अनुभूतियाँ होने लगी कि मुझे खुद ही नहीं पता कि ऐसा क्या मेरे साथ हो रहा है। मतलब दिन भर इतना नेचुरली, जैसे कि लाइट का अनुभव करना, नेचुरली एकदम खुशी रहना, कभी मैंने ऐसे अनुभव नहीं किया था इस चीज़ का कि नेचुरल, जैसे बच्चे तो खुश रहता ही है, लेकिन एक अलौकिक, एकदम अलौकिक खुशी का, एकदम आनंद की अनुभूति का हमेशा अनुभव करना कंटिन्यू। ये नहीं कि खाना अच्छा मिल गया या पीना अच्छा मिल गया, कोई चीज़ अच्छी मिल गई तब खुश रह गया ना, ऐसा कुछ नहीं था। एक अंदर से एकदम वैराग वृत्ति, कुछ भी जैसे कि गलत चीज़ ऐसा कोई हो रहा था, एकदम वैराग अंदर आ जाता था। कुछ भी ऐसी घटना सुनते थे अखबार में, अंदर से डीपली वैराग आ जाता कि अभी कि बस ये दुनिया रहने लायक नहीं है। ये सब बाबा हमको पहले से ही 1 महीना तक बाबा ने हमको इतने 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 अनुभव कराए कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। एकदम जैसे बाबा परम धाम में ऐसे, जैसे कि लाल ही प्रकाश प्रकाश, ये हमको, मुझको प्रैक्टिकली अनुभव होता था। अच्छा। जैसे आप और मैं बैठे हैं प्रैक्टिकली साकार लोग को देख रहे हैं, जैसे मुझे परम धाम की अनुभूति होती थी, सूक्ष्म वतन की अनुभूति होती थी। बाबा के प्रति, ब्रह्मा बाबा के प्रति, शिव बाबा के प्रति इतनी जानकारी नहीं थी, थोड़ा बहुत सुनते थे, लेकिन
बाबा ये सारे अनुभव हम मेरे से करा रहा था। जब आपने बोला 1990 में, आपकी एज क्या रही होगी उस टाइम? 16 साल की थी। तो 16 साल की एज में आप पढ़ाई कर रहे होगे, 10th क्लास में पढ़ता था उस समय। और फिर उसके बाद आपने जॉब, बिजनेस कुछ सोचा फ्यूचर हाँ, आगे? पढ़ाई वढ़ाई किया, कारोबार किया, पिता के साथ कारोबार किया मैंने। हम्म। तो फिर धीरे धीरे जैसे कि कारोबार किया, मधुबन जाना हुआ, एक बार हुआ, फिर दूसरी बार मधुबन गया तो मैं वहाँ पर रहना शुरू किया कुछ समय के लिए। फिर मधुबन बहुत खींचता था, मतलब ज्ञान से आने के पहले ही मधुबन की मुझे बहुत अनुभूतियाँ होती थी। जैसे? मधुबन के सीन सीनरियाँ सारे मुझे नज़र आते थे। दादियाँ कैसे क्लास कराती हैं, कैसे मधुबन का है, सारा बाबा जैसे कि मुझे वो सीन दिखाता था। अच्छा। लेकिन जब मधुबन गए तो पांडव भवन ही हम लोग बाबा से पहला अनुभव, पहला मिलन बाबा ओम शांति भवन में ही किया हमने। फिर उसके बाद सेकंड टाइम गए तो सेकंड टाइम हम लोग वहाँ पर रुके पांडव भवन में। तीसरी बार गए तो फिर मैं वहाँ पर कंटिन्यू रहना शुरू किया मैंने। पांडव भवन जो बड़ा डाइनिंग हॉल है वो हम्म। संभालने की जिम्मेवारी मिली। तो जब आप पांडव भवन आपका रेगुलर रेगुलर नहीं कहेंगे, कुछ इंटरवल पे जाना रहता था, हाँ जी। और आपके माता पिता इस ज्ञान में नहीं थे? बड़ा भाई जाता था हम्म। तो कुछ घर में बताता था, लेकिन अगेंस्ट सारे। हाँ। ज्ञान में थोड़ा बहुत हल्के फुल्के थे, लेकिन थोड़ा मानते भी थे, लेकिन अगेंस्ट भी थे, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी के प्रति बहुत उन्होंने नेगेटिव सुना हुआ था। हम्म। और आस पड़ोस से भी और भी लोग दिमाग में डाल जाते कि तुम्हारा बेटा अभी निकल तुम्हारा गए रहा तो ही गया नहीं हाथ है, से। ये ब्रह्मा कुमारी ले जाएंगी, भगा के हाँ। ले जाएंगी। तो ये सब मनगढ़ंत बातें जो हमारे पिताजी के मम्मी के अंदर डाल जाते थे, जिससे कि उनके अंदर और एक एंटी हो जाते थे और हमको बहुत बंधन डालते थे। जब ये 1 महीने तक ये अनुभूतियाँ जब हमको हो रही थी, फिर हमने सेंटर में जाने की जिज्ञासा किया। तो हमने कहा कि मुझे सेंटर जाना है। तो मम्मी कहा ठीक है चला जा, भाई जाता साथ चला जा उनके। तो फिर जाना शुरू किया, तो फिर ज्ञान सारा क्लियर होने लगा। तो फिर कुछ दिन के बाद जब खान पान की धारणा की जब बातें आती थी मुरलियों में, फिर मैंने कहा कि मुझे खाना शुद्ध खाना है मेरे को। आप तो तो पंजाबी फैमिली से? हाँ जी, तो नहीं, खाना तो वैसे शुद्ध ही बनता था हमारे हाँ, घर में, लेकिन लहसुन प्याज तो डलते ही थे रहता है। ना। खाना हमने कभी नॉनवेज एक आध बार बचपन में किसी कारण से खाया होगा, बाकी हमारे घर में तो बिल्कुल नॉनवेज नहीं वगैरह था। बिल्कुल नहीं। हमारे पूरे रिश्तेदारों में नॉनवेज वगैरह इस चीज़ को नहीं मानते हैं, और शादी पार्टियों में भी नॉनवेज वगैरह नहीं हमारे यहाँ। जब मैंने सेंटर जाना शुरू किया, कुछ दिन हुए थे तो उस खान पान की मुरली में बातें आई, और मैंने घर में कहा कि मुझे शुद्ध खाना खाना है और लहसुन प्याज नहीं खाना है। तो उनके अंदर एकदम बहुत बड़ा जैसे कि झटका लगा कि ये क्या हो गया। ये तो हमने कहा कि चलो कुछ दिन जाएगा सेंटर पे, हम्म। और ये तो बिल्कुल ही कह रहे खान पान शुद्ध खाना है। खान पान तो शुद्ध ही होता है, लहसुन प्याज को तो वो नहीं मानते थे कि ये तो शुद्ध ही है। हम्म। लेकिन बड़ा भाई वो जो जाता था जानते थे। वो लहसुन प्याज उनके लिए खाना अलग बनता था। जब मैंने जाना शुरू किया तो एकदम ही उनको बहुत बड़ा शौक झटका लगा। लगा, और फिर बंधन डालना शुरू किए उन्होंने। बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू किया, मारपीट प्रतिबंधक की भी आए। नौबत आ जाती थी। तो जब आपने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे मधुबन जाना ही है, या कैसे, क्या सिनेरियो आपके बन गए कि आपको बाबा ने कहा कि भाई बच्चे तुम अब यहीं रुक जाओ? अंदर से जब से मैं ज्ञान में जब जुड़ा मैं, तो मेरा बस एक ही लक्ष्य दिमाग में आ गया, पक्का हो गया, डिसाइड कर लिया कि बस अभी जो है ना कि शिव बाबा धरती पर आया हुआ है, हमको देवता बना रहा है। ये संगम का समय है, अभी समय बाकी नहीं है, बहुत थोड़ा समय बाकी है। ये मुरली की जो बाबा जो कहता है मुरलियों में, वो दो चार बातें मेरे दिमाग में जैसे कि ना घर कर गई, फिट हो गई। तो वो समझ आ गया मेरे को कि अब क्या करना है। समझ आ गया कि अब क्या करना है, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि अपना जो जीवन है, लाइफ अभी बाबा की सेवा में ही लगाना है। फिर जब मधुबन जाना शुरू किया तो फिर मैंने वही डिसाइड कर दिया कि अभी अपना समय जो है ना यही सफल करना है। तो जब बाबा मिलन रहता था, जब, और वो गुलजार दादी के माध्यम से ही आपने देखा होगा, तब जब आपने फर्स्ट टाइम, जैसे हम लोग सुनते हैं, सभी जानते हैं कि बाबा मिलन में एक ऐसी अनुभूति होती थी, साक्षात
देवता हमारे सामने खड़े हैं, प्रभु, ईश्वर हमारे साक्षात खड़े हैं और उनके मुँह से वो ईश्वर वाणी निकल रही है। तो आपका कैसा अनुभव रहा जब उनके सामने प्रत्यक्ष जब आपने देखा कि गुलजार दादी के तन के माध्यम से प्र वचन आ रहे हैं? ये तो निश्चय ही है कि शिव बाबा इनके तन में, गुलजार दादी के तन में आते हैं, बाप दादा की प्रवेशता होती है। तो ये अंदर से पक्का निश्चय होता था कि बाबा आ रहे हैं। पहले से ही 2 दिन से जब बाबा आना होता था, 2 दिन पहले से ही अंदर से खींच होना शुरू हो जाती थी कि बाबा से मिलना है। तो अंदर से एक तैयारी शुरू हो जाती थी कि जैसे कि मौन में रहना है, बिल्कुल अंदर अंतर्मुखी रहना है, ज़्यादा भाषा में नहीं आना है। अंदर पुरुषार्थ करना कि बाबा से पूरी अनुभूति का अनुभव हो, दिव्य मतलब शक्ति का अनुभव हो। जो भी बाबा के अंदर जो शक्ति है उसका अनुभव हम कैसे करें, पहले से ही अंदर से खींच होना शुरू हो जाती थी। और जब बाबा से जैसे कि मिलने के लिए जाते थे तो बहुत ऐसे कशिश लगता था, कशिश, ज़बरदस्त कशिश होती थी कि बस मैं और मेरा बाबा, बस ये सीन, ये जो सभा है ऐसे ही चलती है। हमेशा चलती रहे। ऐसे जब बाबा की वाणी जैसे एक-एक शब्द अंदर जाता था, उस स्वरूप में जैसे कि वो टिक जाते थे। उस स्वरूप की अनुभूति हो जाती थी हमको, जो बाबा बोलता था। ऐसा अनुभव होता था कि उसका वर्णन करना बड़ा इम्पॉसिबल है। तो जब मधुबन में आपका परमानेंट रहना कब से स्टार्ट हुआ वहाँ पर? मैं 96 में पहली बार सेवा में गया। कंस्ट्रक्शन में मेरे को वहाँ पर सेवा मिली 1 महीने के लिए। तो बहुत ही, जैसे कि हमने कहते थे, ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, चारों सब्जेक्ट जैसे कि हुँ। मजबूत होते थे। ज्ञान भी दादियों के द्वारा बहुत अच्छी-अच्छी क्लासेज मिलती थी। सारी दादियाँ उस समय होती थी, तो उनसे मिलने का सौभाग्य हमको बहुत मिलता था। तो आपको हाँ जी। तीनों दादियों से मिलना रहा होगा? हाँ, मधुबन में तो सभी दादियाँ होती थी, आंगन में बैठी रहती थी। जाते-जाते जैसे गुलजार दादी होते थे, दादी प्रकाशमणि होती थी, मनोहर दादी होती थी, शांतामणि दादी होती थी, अच्छा, चंद्रमणि दादी, काफ़ी दादियाँ वहाँ काफ़ी पांडव दादियाँ। भवन में। फिर धीरे ज्ञान सरोवर में बना, वहाँ दादी को चली गई। शांतिवन में जब बना, फिर उसके बाद शांतिवन में शिफ्ट हो गए। दादियों की पालना हमने मधुबन से ही ली है। तो कुछ अपनी मीठी यादें आप इसमें जोड़ना चाहेंगे कि जब दादियों से आपको पालना मिल रही थी, तो ये कहते हैं कि हमारे बड़ों का जब कुछ न छोटी-छोटी बातें हमारे जीवन में बहुत प्रभाव छोड़ जाती हैं। तो ऐसी कोई वाकया, ऐसा कोई किस्सा जो दादियों को आपके ज़हन में, दिलो-दिमाग में, उनके ज्ञान, उनके वाक्य आपके दिमाग में हमेशा बने रहते हैं? ये उवासी की बात है। आज से कुछ साल पहले की बात, जब गुलजार दादी यहाँ पर अक्सर, जब उवासी बना तो यहीं रहना होता था ऑफ सीजन में। हमने यहाँ पर गुलजार दादी के साथ हमने जितने भी त्योहार हैं, सभी त्योहार हमने यहाँ दादियों के साथ मनाए हैं। जैसे कि जन्माष्टमी है, राखी है, हर साल राखी दादी से ही बनवाते थे। जन्माष्टमी के त्योहार दादी खुद उद्घाटन करते थे। बड़ा मेला टाइप का यहाँ लगता था। काफ़ी संख्या के लोग आते थे। गुलजार दादी उद्घाटन करते थे। गुलजार दादी जब भोजन करते थे, उनके भोजन कराने का भी हमको सौभाग्य मिला। ब्रह्मा भोजन दादी के साथ अक्सर होता था, उनके हाथ की टोली खाते थे। काफ़ी अनुभूतियाँ हैं दादी के साथ, बहुत। और एक बार की बात है, गुलजार दादी आए हुए थे। रेगुलरली अलग-अलग प्रोग्राम थे, जैसे कि बीकेज का है, फिर वीआईपीज का है, फिर जनरल का है, ऐसे टीचर्स का है, ऐसे रेगुलरली प्रोग्राम अलग-अलग थे। तो काफ़ी बड़े-बड़े, एक बार बहुत बड़ा प्रोग्राम था, तो मैं काफ़ी थक चुका था और गुलजार दादी नेक्स्ट डे जाना था। अनाउंसमेंट हुआ था, सभी ओआरसी वाले परिवार में पहुँचे, तो मैं बहुत थका हुआ था। तो मैंने कहा नहीं, शायद 9 बज गए थे, तो मैंने कहा नहीं, मैं जाके रेस्ट करता हूँ, बहुत दिन भर का थका हूँ और रेगुलरली प्रोग्राम चल रहे हैं। तो मैं जैसे ही रूम में जा रहा था, तो मैंने वापस पाँव हट गया कि नहीं, मैं दादी से दृष्टि लेकर के आता हूँ, क्योंकि दादी ने कल चले जाना है। तो जैसे ही दादी की दृष्टि पड़ी, मैं एकदम इतनी लाइट, मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि जैसे कि दादी नहीं है, बाप दादा है। वो अनुभूति मैंने आज तक लाइफ में नहीं की। इतनी एनर्जी, इतनी पावर कि मैं बता नहीं सकता, जैसे कई जन्मों की थकावट जैसे कि मिट गई हो।
ऐसे मैंने अनुभव किया। मैं बैठा तो बैठा ही रह गया। मैं उस दिन रात भर सोया ही नहीं, और जैसे कि करंट वो अनुभव मैं कंटिन्यू कर ही रहा था। मैं ये ऐसा अनुभव मैंने देखा। कभी नहीं किया। ऐसे और बहुत अनुभव है दादियों के साथ के, और वैसे पर्सनल अनुभव भी, जैसे जैसे एक कैसे दो आप बाबा बता सकते हैं, मदद करता है। जैसे कुछ ऐसा खास एक्सपीरियंस हो जहाँ पे आप देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव सभी के आते हैं। जैसे कहते हैं ना कि वो बच्चा ही क्या जिसके जीवन में परीक्षा ना आए। हर बीके के जीवन में परीक्षाएं आती हैं। उन परीक्षाओं का आप कैसे सामना कर लेते हो? या ऐसी परीक्षा आई हो जिसमें आपको मदद मिली हो साक्षात बाबा की या दादियों से? यहाँ अक्सर रेगुलर प्रोग्राम चलते रहते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम भी। और एक बार की बात है, काफ़ी बहुत बड़ी कंपनी का प्रोग्राम था, 2000 के लगभग थे, तो पूरे दिन का प्रोग्राम था। और सेवाधारी भी आए थे। सेवाधारी अपना शाम तक थे, वो चले गए, वापस चले गए। और फिर कोई सेवाधारी कोई बचे ही नहीं, और सारा फैला हुआ था बगीचे में। उनका सारा, उनका आते ही रिफ़्रेशमेंट था, फिर लंच था, फिर इवनिंग ब्रेक था, और सारा बाहर गार्डन में सारा पूरा व्यवस्था फैली हुई थी। और कुछ लोग और भी प्रोग्राम थे जो रुके हुए थे, तो सेवाधारी कोई थे, सब चले गए, शाम को चले गए। तो 7 बज गए, और बाहर भी फैला हुआ है, अंदर भी डाइनिंग में फैले हुए हैं। जिसको बोलूँ कोई, भाई थोड़ी सेवा करेंगे, माताएं रुकी हुई थी। मैंने माताएं कुछ सेवा करेंगे, वो भी कह रहे हैं बेटा हम थके हुए हैं। कोई भाई मिल गया, उनको बोला आप सेवा करोगे, कहते नहीं जाना है हमको। जिसको बोलूँ कोई भी हाँ ना करे। मैं अंदर से, बहुत अंदर से टूट रहे। वो टूट गया कि मैं क्या करूं। मैं जैसे कि दुखी मन से बाबा के आगे बैठ गया। डाइनिंग बाबा की फोटो लगी हुई थी, तो बाबा के आगे बैठ गया। मैंने कहा, बाबा से खूब लड़ा मैंने कहा बाबा मैं क्या करूं, मेरे साथ ऐसी परिस्थिति आई है, मैं क्या करूं, आप भी मदद नहीं कर रहे। मैंने बाबा को गुस्से से बोला, मैंने कहा बाबा मैं यहाँ बैठा हूँ, आप जानो, ये आपका काम जाने, बस जो होगा आप जानो। कुछ ही सेकंड के बाद मेरे को ऐसा अनुभव हुआ कि कोई कह रहा है कि बच्चे हिम्मत नहीं हार। और मुझे, मैं उठा नहीं, पता नहीं किसने उठाया, क्या किया, मैं कुर्सी से ऐसे, मतलब मैं नहीं उठा, कोई किसने उठाया मुझे नहीं पता। मैं आज तक सोच रहा हूँ किसने, मुझे कोई था नहीं वहाँ पे, किसने उठाया। मैं उठा, बाहर आया। बाहर एक दो भाई जा रहे थे, तो मुझे लगा कि मुझे जैसे कि कोई कह रहा है कि बच्चे हिम्मत नहीं हार, बाबा आपके साथ है। तो मैंने एक दो भाई को बोला, मैंने कहा भाई सेवा करोगे कुछ? कहता हाँ बोलो क्या करना है। तो मैंने उनको लगाया सेवा में फटाफट। फिर आगे गया, फिर एक दो भाई और मिल गए। मैंने कहा भाई सेवा करोगे? हाँ बताओ, बुलाओ जिनको बताओ। दो तीन माताएं जा रही थी, मैं उनको बोला माताएं सेवा करोगे? हाँ बेटा बताओ। तो मतलब जिसको बोलूँ सारे तैयार होते गए। तो कैसे कार्य फटाफट फटाफट हो गया, समय पर सबको वो व्यवस्था मिली। ये अनुभव बाबा ने कराया। जब ज्ञान में आए तो कोई भी घटना जब होती थी ना, तो बाबा पहले ही अनुभव करा देता था, यहाँ कुछ होने वाला है। ओके। तो मैं पहली घटना बताता हूँ, ऐसी घटनाएं तो बहुत हैं कि जो पहले से अनुभूति करा देता था, पहले ही सावधान कर देता था। एक बार क्या हुआ, मैं कारोबार के लिए, मतलब दुकान खोलने के लिए जा रहा था। 9 बजे का टाइम होगा। तो जैसे ही मैं मार्केट में गया दुकान खोलने के लिए, तो मैं थोड़ा आगे गया तो मुझे एकदम झटका सा लगा, यहाँ कुछ होने वाला है। कोई नहीं, मैं दुकान खोली, मैंने कहा कुछ नहीं। दुकान खोली, दुकान सेट किया। फिर मैं उस जगह गया थोड़ा सा आगे, 8 10 12 दुकान छोड़ करके। फिर मुझे एकदम ऐसे लगा कि यहाँ कुछ होने वाला है। तो मैंने कहा पता नहीं क्या होने वाला है यहाँ पर। फिर वापस आ गया, बड़ा भाई आया, उसने कहा मतलब पानी में लिया, धूप बत्ती करनी है दुकान की। तो मैं पानी लेने गया, तो पानी लेके जैसे ही मैं दुकान पे, एकदम ज़बरदस्त, ये 91 की बात है, मार्केट में ऐसा ज़बरदस्त विस्फोट हुआ। तो उसमें टेररिस्ट का काफ़ी चल रहा था, ये पंजाब आतंकवाद का। तो कई जगह विस्फोट होते थे, जगह जगह। तो एकदम मार्केट में अफरा तफरी मच गई, धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं। इतना ज़बरदस्त विस्फोट था, उसके दूर दूर तक उसके असर हुआ। फटाफट मार्केट बंद हो गई। तो मैं एकदम
मुझे कोई हलचल नहीं, मैं एकदम साक्षी भाव एकदम हो गया, जैसे कि बाबा ने कहा कि बच्चे घबराओ नहीं, पूरा हलचल होगी। लेकिन मैं अपनी जगह से नहीं, मतलब दूर दूर तक जैसे उसके असर गए। बगल में हमारे मौसा जी दुकान थे, उनके सर पे लगा, उधर की दुकान थी उनके लगा, तो मैं जैसे सेफ खड़ा हूँ एकदम। तो ये मेरे साथ एक ज़बरदस्त अनुभव था कि कैसे बाबा ने पहले से ही आभास कराया बच्चे कुछ होने वाला है, और वो बाबा ने जैसे कि सेफ रखा। सुरक्षा कवच हाँ बना जी, हाँ दिया जी, हाँ अपना। जी, हाँ जी। बाबा जो मुरली में कहते थे कि मैं मेरी याद में जो बच्चे रहते थे मैं उनके सदा साथ हूँ। तो ये मैंने अनुभव किया। एक और अनुभव था, हम सेवा के लिए जा रहे थे बहन जी के साथ, बस में बैठे, तो भाई भी था साथ में, बहन जी बैठ गई एक सीट पर, 3 सीट पे। तो जैसे ही बस आगे चली तो बस रुकी, तो मैं, पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ, अचानक सा मेरे को लगा कि नहीं यहाँ नहीं बैठना चाहिए। मैं उठ करके सामने बैठ गया। तो हमारे साथ भाई बैठे थे, बहन जी बैठे थे, कह रहे क्यों, यहाँ की परेशानी है, बैठे रहो ना। तो मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ बैठूँगा सामने। तो उन्होंने कहा क्यों, आप ठीक है ना यहाँ पर? मैंने कहा नहीं। तो वो भी उठ करके इधर आ गए। तो जैसे ही आगे बस गई, तो जहाँ से मैं उठा था वहाँ एकदम किसी ने, ट्रक वाले ने उसको ठोक दिया एकदम। तो वहाँ एक लेडीज बैठी, साथ छोटा बच्चा था, उसको थोड़ी चोटें वोटें आ गई। तो ऐसे बाबा पहले से ही आभास कराता था, सावधान कर देता था। ये मेरे साथ बहुत ऐसे अनुभव हैं। तो जैसे भाई जी ऐसा आपने बताया कि जब आप ज्ञान में आने वाले थे या एंट्री होने वाली थी, हुँ। उससे पहले आपको अनुभव होना शुरू हो गए थे। तो वो किस टाइप के अनुभव हुए थे और वो अनुभव क्या कह रहे थे आपको? अनुभव तो ऐसा नहीं कि सोते जागते हो रहे हो, या सोने के बाद स्वप्न में आ रहे हो। हुँ, स्वप्न की तो बात ही नहीं है, मैं महीना भर तो मतलब मुश्किल से 1-2 घंटे ही सो पाता था। गहरी नींद में सो लेना, ऐसा भी नहीं है। वो सीन 24 आवर्स मेरे सामने ही रहता था। मतलब खाना भी खाता था, तो भी खाना ऐसे-ऐसे खा रहा हूँ कि जैसे शरीर को थोड़ा-सा दे रहा हूँ। खाना भी ये नहीं कि हवा चाहे बहुत ज़्यादा खाना बढ़िया है, या वो भी बात नहीं थी। बिल्कुल एक रस जैसे कि वो अवस्था मेरे साथ रहती थी। कई बार हम ब्रह्मा बाबा के कंटिन्यू अनुभूति पाते हैं, कई बार शिव बाबा परम धाम की हम अनुभूति होती रहती है हुँ। कि हमें वो कोई बुला रहा है, कुछ शक्ति खींच रही है कि हमें यहाँ जाना है, जाना है। उसको साक्षात्कार भी नहीं कहेंगे कि साक्षात्कार, वो साक्षात्कार तो कुछ सेकंड, कुछ मिनट का होता है। लेकिन मुझे ये सीन जो हमेशा ही मेरे सामने वो बना रहता था। जैसे हम जानते हैं ओआरसी को हम लोग सभी जानते हैं कि ये सेकंड माउंट आबू या मिनी माउंट आबू है अपना। जैसे हम बाबा का घर है, ऐसे ये भी दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए घर है, बहुत बड़ा घर है। और इसका पूरा संयोजन, पूरा क्रियाकलाप आशा दीदी के हाथों में है। तो आशा दीदी से आपको क्या प्रेरणाएँ मिलती हैं? कभी कुछ ऐसे बहुत मीठा वाक़या, कई बार मैंने देखा है बहुत अपने जो बच्चे हैं यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, बहुत प्यार से सफाई, उनका सहयोग भी देती हैं, उनको ढाढ़स भी बंधाती हैं। ऐसा कुछ आशा दीदी से जुड़ा हुआ कोई अनुभव आपका यहाँ का? आशा जी लव और ला का बैलेंस रखती हैं। प्यार भी खूब देती हैं, लेकिन जो गलत है उसका भी हमको गाइडेंस देती हैं। जो चीज़ गलत है वो तो गलत ही है ना, राइट। उसके प्रति वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हैं। तो जब भाई जी आपका पूरी तरीके से ब्रह्मा कुमारी में पदार्पण हो गया, हुँ। तब आपके परिवार का क्या रिएक्शन रहा? देखो थोड़ा समय लगा, जैसे कि मैं मधुबन में मैं सेवा में गया, तो अभी कुछ समय ही हुआ था, तो घर से लेटर वगैरह आना शुरू हो गए। पहले तो लेटर ही होते थे, हुँ। फ़ोन तो होते नहीं थे। कब आ रहे हो? जल्दी आओ, कब आ रहे हो? जल्दी आओ। फिर एक बार तो भाई ही पहुंच गया लेने के लिए, घर में सब नाराज़ हो रहे हैं, गेस्ट हो रहे हैं, और घर में बहुत ही ज़्यादा एंटी हो रहे हैं। तो भाई आ चुके थे ज्ञान में? हाँ, भाई चलता था ज्ञान में, उसे भी कुछ समय हुआ था, हुँ। और मुझे ज़बरदस्ती माउंट आबू से लेकर आया। मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं तो यहीं रहूँगा। तो उन्होंने आतम भाई से बात किया, नहीं इनको भेजो, घर में सब परेशान हो रहे हैं, और पिताजी बहुत एंटी हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी जाओ अभी आप। तो उनके कहने से मैं चला गया। फिर नेक्स्ट ईयर फिर मैं मधुबन, फिर मैं कोई कारण बना, बाबा से मिलने आया, तो मैं फिर पांडा भवन चला गया। फिर मैं कंटिन्यू वहाँ पर रहा, बीच में 1-2 बार आया घर के लिए। फिर जब ये ओआरसी बना, हुँ। फिर ओआरसी में
बोला कि कुछ समय के लिए ओआरसी जाना है, वहाँ पर उद्घाटन है, उद्घाटन होने के बाद सारा सेटअप हो जाए फिर आप वापस आ जाना। लेकिन वापस नहीं जा पाए। जब हमारे अंदर दृढ़ विश्वास है, जब हमारे अंदर एक दृढ़ संकल्प कर लिया कि अभी अपना समय जो अब अपनी लाइफ जो है ईश्वरीय सेवा में ही लगानी है, तो उन्होंने धीरे धीरे 6-7 साल तक हमको वो फ़ोन करते थे, कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, कारोबार आपको देखना है, या आपकी ही दुकान है, या आपको ही संभालना है। लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी सेवाओं में ही अपना समय श्वास लगाया। तो उन्होंने कहना बंद कर दिया। धीरे धीरे फिर मम्मी ज्ञान में रेगुलर हुए और हमारी सिस्टर भी सरेंडर हुई, छोटा भाई भी अभी अपनी सेवाएं दे रहा है, सेंटर संभाल रहा है। फिर धीरे धीरे और रिश्तेदार भी धीरे धीरे आना शुरू हुए। अभी काफ़ी लोग हमारे परिवार के बाबा के ज्ञान में रेगुलर हैं। मैंने आपको देखा, आप दूसरी भाषा में बात भी कर लेते हैं। देखो, लैंग्वेज की बात कर रहे हो आप, मुझे क्या है, खिलाने पिलाने का थोड़ा शौक़ है। और जब मधुबन फर्स्ट ग्रुप आया रशिया का, बहुत बड़ा ग्रुप था, 250 का था, तो बिल्कुल उसमें ना हिंदी तो मतलब ही नहीं है, ना इंग्लिश, ना, वो खाली रशिया ही बोलते थे। कोई भी उसमें एक आदमी नहीं था कि जो इंग्लिश में कोई बात करता हो। फिर आपको कैसे सामंजस्य बैठा? तो अभी उनको खिलाना है, जा के टेबल पे जा के खिलाना है। मांगते कुछ थे, मैं लेके कुछ आता था। वो कहते थे बुलोच का, मैं कुछ लेके आता तो कहते करतोश का। मैं कुछ और समझ नहीं आती क्या क्या मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। एक साल तो मुझे बड़ी परेशानी हुई कि मुझे बहुत अंदर से लगा कि मैं इनको सेवा नहीं कर पाया। फिर नेक्स्ट जब ग्रुप आया तो मैंने सोच लिया कि मैं इन्हीं से ही पूछ के इन्हीं को ही, फिर मैं कोई भी चीज़ लेके जाता था, मैं पूछता इसको रशियन में क्या बोलते हैं, तो बोलते इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, इसको मालको बोलते हैं, करतोश का बोलते हैं। तो ऐसे करते 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 कर मैंने, टाइम तो लगा थोड़ा सा, तो बहुत खुश होते थे कि मैं सेवा में सफल हुआ, उनको मैं सेवाएं दे सका। मैं तो अभी तक कितनी से आप लैंग्वेज सीख चुके हैं? रशियन में मैं काम चला लेता हूँ, स्पेनिश भी फिर आना शुरू हुए। स्पेनिश भी मैंने उन्हीं से पूछ पूछ के मैंने अपना काम चला। स्पेनिश में भी कोई इंग्लिश नहीं जानता था, ना हिंदी। फिर मैंने स्पेनिश में भी मैंने काम चलाया। फिर पॉलिश वाले आना शुरू हुए। पॉलिश वाले से मैंने उनसे मैंने पूछ के काफ़ी टाइम उनकी रिट्रीट चलती थी। फिर पॉलिश में काम चलाने, फिर चाइनीज़ वाले आने शुरू हुए। फिर चाइनीज़ भी मैंने, फिर इजी लगने लगा हर चीज़। चाइनीज़ भी बहुत डिफ़िकल्ट है, आप बोल नहीं सकते, गले से बोलते हैं एकदम। हाँ, याओ मांग हंग हाओ, गले से जैसे गोल बोलते हैं। काफ़ी मेहनत लगी। फिर वो बहुत खुश हो जाते थे कि कोई है, जो कुछ चाहिए वो चीज़ मिल जाती है ना। हमें कौन सा उनसे कोई कारोबार करना है, गप्पे मारने हैं। तो यही बस डाइनिंग में काम चल जाए और बस इतना ही काफ़ी है। तो ऐसे ही मैं 5-6 लैंग्वेज में अपना काम नहीं, मैंने चला लेता हूँ। देखा है आपका बड़े हाँ दिल जी। से। और जैसे अपने परिवार के सदस्य को आप खाना खिलाते हैं हम लोग, वैसे ही आप अतिथियों को वैसे ही आओ भगत के साथ खाना खिलाते हैं, जो वाक्य में सुनते हैं, अतिथि देवो भव। आप उसी को फॉलो करते हुए उसी परंपरा को आगे लेते हुए जा रहे हैं। हम अपना सौभाग्य समझते हैं कि क्योंकि ये ब्रह्मा भोजन है, भोलेनाथ का भंडारा है, हमारा तो कुछ है ही नहीं। तो ये थे हमारे साथ बीके अनिल भाई, जिनके आपके 35 साल के अनुभवों को सुना, कैसे उनका ज्ञान में पदार्पण हुआ, कैसे उन्होंने सेवाएं दी, दादियों से उन्हें प्यार मिला, और उसी प्यार को वो आज ओआरसी में भोजन के माध्यम से लोगों की सेवा में दे रहे हैं। चाहे वो किसी भी कंट्री का व्यक्ति हो, चाहे वो हमारे देश के किसी भी कोने का व्यक्ति हो, इनके लिए, सभी के लिए उतना ही प्यार है जैसा हमें अपने परिवार के सदस्यों के साथ हो। ये सभी को अपने परिवार ही समझते हैं। तो मैं आशा करता हूँ जब भी आपका ओआरसी में आना होगा, डेफिनेटली इनसे आपका मिलना ज़रूर होगा, क्योंकि ये जितने भी नए मेंबर्स आते हैं, बड़े प्यार से अपनी डाइनिंग हॉल में बैठा के उन्हें खाना खिलाते हैं। मैं आशा भी करता हूँ कि आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आएगा, और हम आपसे पुनः मिलेंगे एक नए अनुभव के साथ, एक और नई जगह पर। तब तक के लिए शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति।